नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? नन्हे दोस्तों, कैसे हो? तो आज रविवार सोने से पहले जो रूपकथा की कहानी हम सुनते हुए सो जाएंगे, वो कहानी मैं लेके आई हूँ। गल्पों और गल्पों, कहानी और कहानी, सुखलता राव की लिखी हुई इस किताब से। ये जो किताब है, इसको पब्लिश किए हैं मित्रों एंड घोष पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो चलो बच्चों, आज हम हमारी कहानी की तरफ बढ़ जाते हैं। आज की कहानी बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत बड़ी सी सीख दे के जाती है। आज की कहानी जो है, उसकी शीर्षक है सोनार पुतुल, सुनहरा गुड़िया या सुनहरी गुड़िया, है ना। तो सुंदर है बोलकर राजा की जो दुलारी है, जो कन्या है, राजकन्या, जिसके नाम है हीरा, वो बहुत ज़्यादा अहंकार करती है। वो किसी की भी बात नहीं सुनती, जो इच्छा है, जो मन में आए वो ही करती। और रातों दिन हमेशा सिर्फ कैसे, कौन सा क्या कपड़ा पहने, क्या उसको मेकअप लगानी है, यही करते रहे। उसके साथ, अच्छा बच्चों, आज इस कहानी में हम आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी। मैं राखी के लिए घर पे आई हूँ, तो आज देखो, मैं बैकग्राउंड में कुछ भी मैशअप नहीं करूँगी, एडिट नहीं करूँगी। वैसे भी नहीं करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जितना कम किया जाए। अगर कोई साउंड इंटरफेरेंस आ जाता है तो मुझे काटना पड़ता है। लेकिन आज मैं ये चाहूँगी कि जो ये रात का मौसम है, जैसे है चारों तरफ, उसी के हिसाब से मैं आप लोगों के साथ इस कहानी को शेयर करूं। तो भाई, रात है, रात के जीवों का ज़्यादा प्रादुर्भाव रहता है। तो रात मतलब कुत्ते एक्चुअली शिकारी प्राणी हैं, तो वो लोग ज़्यादा ज़ोर शोर से इस समय थोड़ा सा पहरे देते हैं, और वो लोग कहानी भी सुनने आ जाते हैं। तो आज भी वो लोग कहानी सुनने आ गए हैं। तो कहानी सुनहरी गुड़िया की, जो एक लड़की है जो थोड़ा ज़्यादा अपने रूप के अहंकार में भटक चुकी है। वैसे कितने दूर भटकी है वो तो हम जानेंगे। तो चलो दोस्तों, हम कहानी में वापस जाते हैं। उस उस राजकन्या की 7 सखियां थीं। कोई बाल बना देते, तो कोई पैर में आलता डाल देते, तो कोई कपड़े पहनाते, तो कोई हवा करते। 7 जन मिलके हीरा के सामने उसके रूपों की ऐसे तारीफों का पुल बांधती, भाई क्या बोले। कोई कहती, आहा, राजकन्या ठीक जैसे सुनहरी गुड़िया है। उनकी शरीर का रंग भाई जैसे लगता है सोना। नाक तो नहीं, इतना बारीक और इतना ऊंचा कि भाई जैसे बांसुरी। और उंगली देखो, जैसे लगता है नाजुक कली। और आंखें जैसे 2 हीरे के टुकड़े बैठाया हुआ हो वहाँ पर। ये सुन के तो भाई ऐसे एक दिन नहीं, सुनते ही जाती, और हमारी जो राजा की दुलारी है, वो अहंकार में फूल उठती। आखिर में उसके अहंकार इतनी बढ़ गई कि परियां अपने देश में बैठ के, तो भाई सबको देखते हैं परी, तो परियां तो वो लोग बोलने लगे, अरे और तो सहा नहीं जा रहा है। वो लोग सोचे, इसको अगर अभी ना रोके, अगर अभी थोड़ा सा सजा देकर अगर नहीं रोके, तो भाई ये तो एक पूरा गौन केस हो जाएगा। गौन केस बोले तो भाई उसका और कुछ हो नहीं सकता है, अधपतन हो जाएगा, अधपतन हो जाएगी। तो ये सोच के वो बोले, भाई तब तो ठीक, हमें कुछ करना है। तो एक दिन सोने के बने हुए आईने में राजकन्या अपनी जो रूप है, मतलब अपने रूप को निहार रही थी। अचानक से उस आरसे में और एक कोई एंटिटी का परछाई आ गया। तो राज दुलारी पीछे मुड़ी, तो देखी कि एक परी खड़ी है वहां पर। परी बोली, हीरा, इतना अहंकार क्यों करती हो, ये सही बात नहीं है। तो हीरा तो मुंह बना के कहने लगी, क्यों, तुम्हें जलन हो रही है क्या, इसीलिए मेरे साथ झगड़ने आए हो। तो परी बोले, नहीं, इतनी ज़्यादा अहंकार करना वो सही नहीं होता है। ज़्यादा अहंकार मतलब आखिर में ज़्यादा कष्ट पाना होता है, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आई थी। तो ये बोलकर परी चली गई। इसके बाद से हीरा के अहंकार भाई वो एवरेस्ट हो गया था।
तो उसे लगता है उसका पैर ज़मीन पे नहीं आता था, इतना ज़्यादा वो अहंकारी हो गई थी। वो मन ही मन सोचने लगी कि वो इतनी ज़्यादा सुंदर है कि भाई परी लोग भी, परियां भी उससे जलती हैं। हीरा को हमेशा वो 7 सखियां घेरे रहती और कभी कहती राजकन्या की होंठ दो जैसे प्रवाल जैसे लाल है, कोई कहती कि दांत सारे मोतियों जैसे है। तो इस सारी बातें सुनकर हीरा तो इतना ज़्यादा होती थी कि क्या बोले। तो एक दिन अचानक से सखी बोली, अरे ये क्या हो गया, राजकुमारी की सारे दांत जो है वो तो सही में मोती जैसे लग रहा है। तो वो लोग टेस्ट किए, फिर पता चला हाँ भैया वो सारे मोतियां हैं। तो राजकन्या सोची कि एकदम लाल मुंह के अंदर एक भी दांत नहीं है, लेकिन दांतों के जगह पे पूरा वो गोल गोल मोतियां वहां पर किसी ने कैसे बैठा दिया है। तो सखी लोग तो समझ पाई, वो लोग समझ गए कि भाई परियां ये काम किए हैं। उनको डर भी लगा थोड़ा बहुत, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। लेकिन हीरा बहुत खुश हो गई। वो सोची हाँ खाने में तो दिक्कत तो आएगी, लेकिन मोतियों का दांत कितने लोगों की होती है, और सारे के सारे। इसके बाद एक दिन सुबह हीरा बिस्तर से उठे नहीं रही है। उसकी जो सहेलियां हैं, सखियां हैं, वो बार बार उसे बुलाने लग गई। और हमारी जो हीरा है वो बार बार कहने लगी, अरे क्यों परेशान कर रही हो तुम सारे लोग, अरे अभी उठ के क्या ही करूं। तो सखी लोग बोलने लगे, अरे कितने देर हो गए, देर हो गई है, तुम्हें कुछ अता पता है भी। तो इससे हीरा को लगा कि भाई ये क्या बात है, मुझे तो अभी भी अंधेरा ही दिख रहा है। तो सखी लोग सोचे कि शायद बहुत ज़्यादा नींद में होने के कारण उनको मतलब हीरा को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब वो लोग सही ढंग से देखे तो उनको पता चला कि भाई हीरा तो सच्ची में आँख खोल के ही लेटी पड़ी है। तो भाई लेकिन उसके आंखों के सामने पूरा अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। तो हुआ क्या, हुआ यूं, राजमहल में फिर वैद्य जी को बुलाया गया, ठीक है। और फिर डॉक्टर आके हीरा का जो आँख है ना, आँख में पहले फूंक मारे, फिर उसमें उंगली डाल के देखने की कोशिश की, फिर एक छुरा लेके उसमें स्क्रैच करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी ना होए। कुछ देर बाद डॉक्टर को, वैद्य को समझ में आ गया, भाई ये और जो भी है, हीरा की जो आंखें हैं, दोनों आंखें वो नॉर्मल आंखें नहीं है, तो क्या है पता है, दो हीरो का टुकड़ा है, और इसीलिए वो इतने अच्छे से चमक रहे थे। पहले तो बंधे हो जाने के लिए हमारी जो राजकन्या है उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर सहेली लोग, उसकी साथों सखियाँ उसको ये समझाने लगी कि भाई हाँ तुम्हें दिखने में तो दिक्कत आएगी, तुम देख नहीं पाओगे, लेकिन ये तो सोचो कितने लोगों के पास सच्ची में हीरे के बने हुए आंखें होती है ना। तो ये सब बोल के ये सारे दिलासा देके कहने लगे, जहाँ तक राजकुमारी को उसकी सखियाँ ये समझाने में कामयाब हो गए कि भाई तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, और ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पोजीशन है तुम्हारा, तो भाई और क्या करें, राज खुश हो गई। तो फिर धीरे धीरे उसके सारे बाल भी काले रेशमों की तरह, बाल भी सारे रेशम के बन गए, और उसकी सारी उंगलियां पंखुड़ी जैसे बन गई। तो तब परी लोग आपस में वार्तालाप करके फिर से हीरा के आए वो, और हीरा के सामने आते ही वो जो परी है ना, वो बोली, हीरा मुझे लगता है कि तुमने अपना सीख ले लिया है, थोड़ा सा कोशिश करो मेरे सवाल का जवाब देने में, मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। तो भाई ये तो सुना, तो लेकिन इसमें हमें ये लग सकता है कि भाई हम हेल्प कर देंगे, लेकिन हमारी जो हीरा है वो कहने लगी, है तुम्हारी इतनी जरूरत, भाई तुम आके मुझे कह रहे हो। तो भाई सोने के सिंहासन में हीरा बैठी हुई थी और उसको घेरे रही थी 7 सखियां। ऐसे ही समय पे परी उसके सामने आ गई और बोली, हीरा आशा करती हूँ कि तुम अपने क्या गलती हुई थी वो समझ गए हो, है ना। तो और शायद तुम अच्छे भी हो गए हो। चेष्टा करना
कि अब तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब दे पाओ। तो भाई गुस्से में हीरा की तो मुंह पूरा लाल हो उठी थी और वो चीखते हुए बोली, मैं कभी भी तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकूंगी। तुम जितनी जल्दी हो सके मेरे घर से निकल जाओ। तो भाई ये सुन के परी तो गुस्से में आ गई और श्राप दे दी कि भाई ठीक है, तुझे इतना अहंकार है ना अपने रूप को लेके, तो अब से सारे लोग तुम्हारी गुड़िया बोल के ही जानेंगी और तुम सही में सोने से बने हुए पुतला बन जाओगे। तो भाई और क्या कहें और क्या बोले, तो तुरंत धीरे धीरे नहीं बोलूँगी, तुरंत हीरा का जो कम्प्लेक्शन है वो सोने की तरह चमकने लग गए। और फिर बाकी सबको ये समझ में आया कि भाई हमारी जो हीरा है हमारी जो हीरा है वो सही मायने में अभी सोने की पुतली या गुड़िया बन के विराजमान है। और उसको देख के सारे लोग डर जाते। तो इसी कारण से ये जो घटना है ये ऐसे एक घटना सीख देती है कि बहुत दिनों तक कोई अहंकार करने का मतलब गलती से भी अहंकार करने की सोच भी नहीं पाता है। तो दोस्तों आज के लिए तो यहाँ पर ही ख़त्म होता है। आज के इस कहानी से हम ये सीख ले सकते हैं कि भाई जो भी हो जाए जैसे भी हो जाए आपको सच्चाई के साथ जीना है, जीना ज़रूरी है। और ये सच्चाई के साथ जीने के साथ और एक ऐब और एक गलती अगर है तो अपने जहन से निकाल फेंकना ही लाजमी होगी। वो क्या है? लोभ, है ना? वो क्या है? नाम कमाने की लोभ। ठीक, दूसरे से आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे ना बढ़ पाए उसके सामने रोड़े डालना वो सही बात नहीं होती। देखो ऐसा ही तो हुआ ना, हीरा अपने अहंकार में मत होकर ये सारे चीज़ें कर ली और उल्टा जो उसको समझाने आई थी वो उसको भी अपमान करके भगा दी। तो अगर ऐसा है तो हमें ये हम समझ लेना है इस कहानी से कि लोभ अगर करोगे तो लोभ का फल हमेशा ही कड़वा होता है। तो सत्य वचन बोलो बच्चों और अच्छे से रहो। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं कल। शुभ मस्तु।